हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कंटिन्यूस आपके लिए न्यू बैच के अंदर न्यू तरीके से आपके लिए पूरा मैथ्स और साइंस का सिलेबस दोबारा पढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी एक बार हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, पूरा एसएसटी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो जरूर से हमारे वीडियोस को देखें और अपने सभी दोस्तों तक जरूर से शेयर करें। साथ ही में जो न्यू वीडियोस बन रहे हैं उनको भी यार आप जरूर से देखना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि नए वीडियोस नए बैच में बन रहे हैं, ये बहुत कम लोग को पता चल रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे तो प्लीज जब भी देखोगे तो शेयर करते रहना। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, 9वीं का 9th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर 13 हमारा चल रहा था, जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। अब ये जो कार्बन कंपाउंड जो है, यानी कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो चैप्टर, इसका 2 लेक्चर हमने कवर कर दिया था, जिसमें हमने समझा कि कार्बन क्या होता है, कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, कार्बन कहां से आया, अकरेंस क्या है। फिर हमने टाइप्स ऑफ कार्बन के एलोट्रोप्स देखे थे, जिसमें हमने देखा कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जिसमें डायमंड, ग्राफाइट, फ्यूलरिन हमने डिस्कस कर लिया था। करेक्ट। फिर हमने नॉन क्रिस्टलाइन यानी अमारफस फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड देखा, जिसमें हमने देखा कि कोयला, कोल, जिसमें 3-4 टाइप के कोल थे। ठीक है ना, पीट था, लिग्नाइट था, बिटुमिनस था, एंथ्रासाइट था, ये टाइप के कोल्स हमने देखे थे। फिर हमने कोक क्या होता है देखा था, चारकोल क्या होता है, कोल और चारकोल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। तो अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर्स यानी लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे इस चैप्टर का, नए बैच का, तो जरूर से देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आगे की टॉपिक्स की बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, ये वर्ड जो है ना, अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त वर्ड है, और ये हाइड्रोकार्बन्स जो इंसान समझ जाएगा उसको आने वाले टाइम में बहुत ईजी हो जाएगा केमिस्ट्री को समझना। अब देखो, ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। मैं एक एक करके चीज़ों को बारीकी से जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहले देखो, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स इज नथिंग बट द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो जनरली सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। यानी कहीं पे भी अगर आपको एक कंपाउंड दिख रहा है और उस कंपाउंड में अगर कार्बन है और हाइड्रोजन है और इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली जब 2 एलिमेंट मिलते हैं, 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, तो कंपाउंड बनता है। तो जब भी कोई कंपाउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जनरल तौर पे उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। क्यों हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है? क्योंकि नाम से ही आप देखोगे, नाम में क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन ही होता है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन्स बनेगा। ठीक है, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,4। ये आप जानते हो, ये हमने आपको सिखाया हुआ है 8वीं से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम KLMN ये 4 शेल्स के हिसाब से लिखते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे शेल्स में जो बच गए हैं इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो ड्यूप्लेट और ऑक्टेट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने आपको पढ़ा रखा है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। इसकी वैलेंसी की मैं बात करूं, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्योंकि वैलेंसी क्या होता है कि गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में यानी सबसे बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वो किसी से 4 लेगा, बॉन्डिंग बना देगा, या तो किसी को अपना 4 वो दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्बन जो होता है, ठीक है, कार्बन जो होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से उसके आउटर मोस्ट शेल पे, मतलब उसको अगर 8 बनना है यानी ड्यूप्लेट ऑक्टेट बनना है, क्योंकि अगर 8 रहेगा तो ही तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो 8 बनने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन ये बनाएगा किससे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स की, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन है, तो मतलब अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो बनाना पड़ेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसा उसके कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, इसको मैंने पढ़ा रखा है आपको 8th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, ठीक है ना, तो उसमें मैंने पढ़ाया था इनसाइड द एटम। फिर एक और चैप्टर था, ठीक है ना, बॉन्ड वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, सब पढ़ा रखा है। अगर आपने 8th स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ा है
बहुत इजी लगेगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा देख सकते हो, भले आप 9वीं में हो, जरूरी नहीं होता कि आप 9वीं में हो तो 8वीं का कुछ चीज़ पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ो, हो सकता है आपका कुछ बेस मिसिंग हो, आपने 8th स्टैंडर्ड में जब आप थे तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये कुछ चीज़ें जो होती है आपको रिकॉल करने की जरूरत होती है। तो आप लेक्चर्स जाके देख सकते हो, हमारे चैनल पे सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स अवेलेबल है, आपको बहुत काम आएंगे। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, तो वैलेंसी कितना हो गया इसका 4 हो गया, इस हिसाब से लिख दिया। अब जैसे मैंने बोला कि जो कार्बन एटम होता है ये क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 और 4, और ये भी आपको मैंने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा। कभी भी एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्बन एटम क्या बन रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और जब भी कोई कार्बन एटम की हम बात करते हैं, व्हेन ए कार्बन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ 4 हाइड्रोजन एटम, क्या बोल रहा है कि जब भी कोई कार्बन एटम जो होता है वो शेयर करता है एक अपना इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन एटम उसके साथ बॉन्ड करते हैं, तो वो बनता है CH बॉन्ड। CH बॉन्ड जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। और मीथेन जो होता है, मीथेन ही CH4 मॉलिक्यूल। अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ये क्या है, उसका एग्जांपल है। जैसे हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का एक तरीके से कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, तो उसका वन ऑफ द एग्जांपल इज मीथेन, जिसमें होता क्या है, एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपको यहां पे भी एक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया है दिस इज नोन एज द मीथेन, ठीक है। ये क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, जिसको मीथेन कहते हैं। वैसे मीथेन के अलावा अगर आप देखोगे तो मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, पेंटेन होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन होता है, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे 10 कार्बन वाले भी चीजें होती है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं, ये मीथेन, इथेन, ये क्या है, ये अल्केन है। तो वैसे अगर अब बात करते हैं हम लोग पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसमें अल्केन्स भी आ जाते हैं, अल्कीन्स भी आ जाते हैं और अल्काइंस भी आ जाते हैं। अब आपके सिलेबस में ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो है वो नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इसके लिए मैंने खाली एक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है और अल्काइन क्या होता है। लेकिन जैसे आप 10th में जाओगे, एक चैप्टर आएगा आपको कार्बन कंपाउंड, जैसे ये कार्बन इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाम है ना इस चैप्टर का, वैसे ही एक चैप्टर आएगा आपको, कौन सा, क्या बोला मैंने, कार्बन एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है कार्बन कंपाउंड करके, चैप्टर नंबर 9 है। आज भी अगर आप पढ़ना चाहोगे साइंस 1 में, 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 में चैप्टर नंबर 9 चैप्टर है। इस चैप्टर में पूरा डिटेल दिया हुआ है, जो आप यहाँ से पढ़ रहे हो उसका एडवांस वर्जन। और जैसे आप फिर 10th पास करके 11th में चले जाओगे तो फिर केमिस्ट्री तो आप पढ़ोगे, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर है? ओके, अब आगे थोड़ा सा अगर हम बढ़ेंगे, यानी कि जो हमने आपको बात बताई, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने मीथेन का एक एग्जांपल दिया था बच्चा, ठीक है। तो मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये मीथेन है। और स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो 4 हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड होंगे उसके साथ, चारों दिशाओं में बॉन्ड हो जाएंगे, H और H, ठीक है। तो ये हो गया CH4। लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको सिर्फ मीथेन नहीं बताया, मैंने आपको बोला कई सारे और चीजें। तो लेट सपोज वन मोर एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, इथेन। अब इथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C2H6, मतलब 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, कार्बन का आपस में जुड़ गए। अब एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, तो मतलब 4 बॉन्ड आएंगे ऑब्वियसली। तो एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, और जो चौथा जो बॉन्ड है वो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कार्बन के साथ वो चला गया। अब सेम कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप देखोगे C2 है, यानी 2 कार्बन है, और 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं C2H6 यानी इथेन बोलते हैं। वैसे प्रोपेन अगर आप ड्रॉ करोगे तो C3H8 होता है, यानी कार्बन को 1 बढ़ाने का, हाइड्रोजन को 2 बढ़ाने का, तो फॉर्मूला होता है अल्केन का, CnH2n+2, फिर CnH2n अल्कीन, CnH2n-2, ये सब आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो, CnH2n क्या होता है, ये सब अभी आगे पढ़ोगे आप। तो मैं आपको एक जस्ट एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप पढ़ोगे फ्यूचर में, लेकिन अभी आपका जो सिलेबस है, अभी आपको जितना पढ़ना है उससे ज्यादा ही मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों। और मुझे लगता है हमारे बच्चे जो भी JR ट्यूटोरियल से पढ़ाई करते हैं वो इस बात को समझते होंगे कि कितना डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोग को हो जाती है अगर आप मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनते होंगे। साइंस के, मैथ्स के, SST के, जो भी मैंने पढ़ा रखा है आपके लिए, अगर आप ध्यान से सुनते होंगे तो आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होता होगा कि आप पूरे क्लास में
सभी सवालों के सही जवाब हाथ खड़े करके दे सकते हो जब भी आपको कोई टीचर या फिर कोई भी चीज आपको सवाल पूछेगा। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे थे कि ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। तो हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, कोवेलेंट कंपाउंड ही बोलूंगा। ऑब्वियसली जो भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ है उसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलूंगा। तो प्रॉपर्टी की बात करूं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होता है। याद रखने वाली बात है ये कि हम जब भी बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो एज वेल एज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी अगर मैं कोई हाइड्रोकार्बन्स ले लूं या फिर मैं ये जो कंपाउंड है मेरा कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड को लेके अगर मैं पानी में डालता हूं तो ये पानी में नहीं डिसॉल्व होंगे, पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। जिस प्रकार शक्कर जो है पानी में डालने के बाद घुल जाता है, उसी प्रकार ये जो इथेन मीथेन जिसकी भी मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूं ये पानी में नहीं घुलेगा। बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कुछ होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह होता है, इसमें अगर आप डालोगे तो आप आराम से डिसॉल्व कर पाओगे। साथ ही में ये जो कंपाउंड होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से अगर आप हीट पास करो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करो तो पास नहीं होगा, बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोहे में से करंट को पास करोगे तो करंट लग सकता है, हीट को पास करोगे यानी गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं इसको आप गर्म करोगे तो गर्म नहीं होगा, हीट पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करोगे तो वो भी पास नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको बाय हार्ट करके चलने, होपफुली इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने बोला आपको कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। लेकिन उसके पहले भी आपको 2 चीज पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ना है, जो कि है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाम ध्यान में रख लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ध्यान में रखना हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड हो सकता है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है, या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो सकता है। ओके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली वन सिंगल बॉन्ड, यानी अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझाया। अब बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। लेकिन अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, क्या बोल रहा हूं कि जो भी एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ वो क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, उस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल जो अभी अभी हमने पढ़ा दैट इज मीथेन, तो एक सिंगल कार्बन है तो उसमें 2 कार्बन तो आएगा नहीं, इसके लिए मीथेन को हम इग्नोर करते हैं, मीथेन आएगा ही नहीं। इथेन और प्रोपेन, या मीथेन के आगे वाला चीज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको एक ड्रॉ करके, जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इथेन का, यहां पे ध्यान देना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं इथेन का, तो मैंने क्या बोला, इथेन का फॉर्मूला क्या है बच्चा, C2H6, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं यहां पे, तो CH3.CH3 डॉट नहीं, माफ करना, डैश, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो ये बन जाता है इथेन। ये क्या है, आपका इथेन है। तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, इन दोनों कार्बन एटम के बीच में, यानी ये कार्बन है ना, CH3 कार्बन है ना, इसके पास भी कार्बन है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड है। क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं इथेन, नाम इसका इथेन है, और इसीलिए इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, 2 कार्बन एटम के बीच में कभी भी एक सिंगल बॉन्ड है तो वो ऑटोमेटिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज प्रोपेन ले लेता हूं आपके सामने, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इथेन प्रोपेन। अब ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला होता है C3H8, क्या होता है, C3H8। अब इसका स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करूंगा, C3 मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, तो एक बार CH3 बराबर, बीच में आपका आएगा CH2 और आ जाएगा CH3। ये सब चीज आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, डोंट वरी, आपको घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 एक मिथाइल ग्रुप है, CH2 CH3, तो यहां पे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 5 6 7 8 कार्बन हो गए, ठीक है ना, 3 3 6 2 8। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, अगर आप यहां पे देखोगे तो अगेन एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में अटैच है, तो इसीलिए ये भी यानी प्रोपेन भी क्या कहलाएगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहलाएगा। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा टाइप की तरफ। तो दूसरा जो टाइप मैंने बताया आपको वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड क्यों है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं।
यानी यहां पे जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहां पे वो मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो वो डबल बॉन्ड रहेंगे, मल्टीपल क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड रहेंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। एग्जांपल इसका होता है इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। यहां पे जो लिखा हूं वही एग्जांपल लेता हूं आपको। लेट्स सपोज इथीन है, ठीक है। अब कभी भी कोई चीज एक ही बेसिक से बनता है जो कि अल्केन का ग्रुप होता है। अगर आपको अल्केन के पूरे ग्रुप याद है, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसी से बनने वाला है सब चीज। तो अल्केन जो होता है उसमें अगर मैं अल्केन की जब बात करता हूं तो अल्केन जो होता है यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो ए लास्ट में आ रहा है अल्केन ग्रुप, उसमें अगर आप देखोगे सब में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने बात किया इथेन की सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन की सिंगल बॉन्ड, इसके आगे ब्यूटेन भी अगर बनाता हूं C4H10 वाला, उसमें भी सिंगल बॉन्ड आएगा। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो सब में एएनई आ रहा है। तो जहां पे भी अल्केन ग्रुप है यानी एएनई वाला ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर मुझे ईएनई बनाना है, देखो इसमें इथेन का ही है, इथेन का इथीन हो गया है। तो इथीन जब होता है तो समझ जाना कि एक बॉन्ड बढ़ेगा, यानी ये जो सिंगल बॉन्ड था अभी डबल बॉन्ड होगा। यही चीज इथाइन हो जाएगा तो वो बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इथेन, इथीन, इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो इथेन सिंगल बॉन्ड था, ये आपका डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे? अब डबल बॉन्ड बनेगा इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो बॉन्ड रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी दो हाइड्रोजन मिलते हैं या फिर दो एटम्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो मेरा एक बॉन्ड बनता है। सिंपल तरीका है याद रखने के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के केस में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद रखो। तो दो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कम कर दो, आपका एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे है C2H6, तो C2H6 है ये, तो इसी को मेरे को इथीन में लिखना है। तो मैं स्ट्रक्चर क्या लिखूंगा, C2H4। ये हो गया मेरा इथीन। क्यों किया मैंने दो हाइड्रोजन कम, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहां पे जब मैं कम किया तो इसके वजह से मेरा बॉन्ड बढ़ेगा। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये जो स्ट्रक्चर लिखा हूं मैं यहां पे, ये है आपका इथीन। बस फर्क क्या हुआ कि ये इथेन था, CH3CH3 क्यों था, क्योंकि तीन हाइड्रोजन था। इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो मैंने बताया। तो कुल मिला के 4 ही होने चाहिए कार्बन के पास। तो यहां पे कार्बन के पास ये 3 है और ये एक डैश मिला के दोनों 4 हो गए। यहां पे ये कार्बन के पास ये 3 है और ये डैश मिला के 4 हो गए। करेक्ट है। सेम उसी प्रकार ये कार्बन के पास 2 है और ये 2 बॉन्ड मिला के 4 हो गए। ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 बॉन्ड है, इसके लिए 4 हो गए। तो इन शॉर्ट माइंड में एक चीज होना चाहिए कि भाई वैलेंसी 4 होनी चाहिए। और आपको अगर एक बॉन्ड बढ़ाना है तो आपको 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, एक बॉन्ड कम करना है तो 2 हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहां पे कि आपने इथीन लिखा, ये इथेन है, ये इथीन है। अब इसी का इथाइन बनाऊं, अगर मैं इथाइन लिखूं, इथाइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इथाइन क्या होगा, इथाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम। जैसे मैंने बोला कि ये अल्केन है, मतलब इथेन है। इथेन जो था CH3CH3 लिख दिया, C2H6, उसका 2 हाइड्रोजन कम किया तो इथीन बन गया। उसका 2 हाइड्रोजन कम करूंगा तो C2H4 था, H2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूंगा तो इसमें जब 2 हाइड्रोजन और कम हो गया तो मतलब एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन और कम हो गया ना इसमें से, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। तो बेसिक तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का बेसिक मंत्र क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इथेन का, तो इथेन होता है नॉर्मल CH3CH3 यानी C2H6, 2 हाइड्रोजन कम करूंगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन दिखता है जिसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना फिलहाल में बेसिक तौर पे आपको याद रखना है। जब आप हम हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे, 10th स्टैंडर्ड में, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है वैसे इसी प्रकार बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड पे। तो अगर आप अभी हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 10th में जाओगे, तो जब आप कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 9 जो 10th स्टैंडर्ड में है, तो आपको और अच्छे समझेगा कि यार अच्छा वो राहुल सर ने 9th में इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बता दिया कि हमको समझ में आ गया। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं और एक दो टॉपिक है फटाफट से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन। अब ये सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन क्या होता है कि जो कार्बन है वो कहीं ना कहीं किसी के साथ रिएक्ट करता है, जो कि बहुत बेसिक चीज है, एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लो। अब रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, आपको पता ही है हमारे इस वातावरण में, हमारे इस पर्टिकुलर माहौल में हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। कोयले के फॉर्म में प्रेजेंट है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। तो लेट्स सपोज कार्बन अगर सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है गैस के फॉर्म में, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे और साथ ही में क्या बनाएगा, हीट बनाएगा। क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। उसी प्रकार रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर, एक चूने का पानी होता है, लाइम वाटर बोलते हैं इसको, CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो मान लो मेरे पास ये लाइम वाटर है, CaOH
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वैसे कहते हैं, इसको लाइम कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, दोनों का जब रिएक्शन होगा तो इससे क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। और ये एक दूध जैसा दिखने वाला, मिल्क जैसा दिखने वाला चीज है ये, मतलब ये जो पानी जैसा बनेगा ये दूध का कलर आ जाएगा इसमें, और साथ में वाटर जो है H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो कभी कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो चूने वाले पानी को, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। यानी अगर कोई चूने वाला पानी है, लाइम वाटर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा तो जो कलर बनेगा वो मिल्की हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा आता है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है, समझ में आया? तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ओके है बच्चा, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक फिर इसी के साथ समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कहां कहां इसका इस्तेमाल करके, और फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, मैक्सिमम पीपल तक शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।